वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा मनगिने वाली की। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लो, क्योंकि यहाँ आपको मिलती हैं बेस्ट ड्रामा स्टोरीज। चलिए चलते हैं ड्रामे की तरफ। ये कहानी है एक माँ के गुरूर, एक बेटी की खता और एक ऐसी साजिश की जो दोस्ती के लिबास में छपी हुई थी। एक माँ है जो अपनी बेटी राबिया की शादी के ख्वाब देख रही है। वो पुरज़्म लहजे में कहती है, ये मेरा हक भी है और मेरा फर्ज भी। तुम देखना, मैं इसकी शादी करवा कर रहूंगी। बस तुम जल्दी से ज़ुबरान को शादी के लिए तैयार करो, सब ठीक हो जाएगा। इसे लगता है कि सब कुछ इसके हाथ में है, लेकिन इसे नहीं मालूम कि तकदीर उसके लिए क्या खेल तैयार कर रही है। दूसरी तरफ एक और घर में मातम का समा है। ये घर है माहोश का। माहोश अपने कमरे में कैद है। नायला के अपने मैके जाकर मरने के बाद घर का सारा काम माँ को खुद करना पड़ता है और उसका सारा गुस्सा माहोश पर निकलता है। माहोश रू रू कर कहती है, मम्मी प्लीज मुझे इस कमरे से निकाल दें, कल से मैं घट रही हूँ, मेरा दम घट रहा है। माँ गुस्से से जवाब देती है, तुम्हें अपने घुटन का तो बहुत एहसास है, लेकिन तुम्हें ये एहसास नहीं कि तुमने हमें पूरे मोहल्ले में सर उठाने के काबिल नहीं छोड़ा। तुमने मेरा एतबार तोड़ दिया है। माहोश मुआफिया मांगती है, वादे करती है कि आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन माँ का दिल पत्थर बन चुका है। वो कहती है, इतनी जल्दी मुआफी नहीं मिलेगी। इसी दौरान कहानी में एंट्री होती है माहोश की सहेली की। वो एक चालाक लड़की है। वो माहोश की माँ के पास आकर बड़ी हमदर्दी से कहती है, आंटी माहोश मेरी दोस्त है, मैंने कभी इसके बारे में कोई बुरी बात नहीं सुनी थी, तो वो ऐसा कैसे कर सकती है। माहोश की माँ कहती है, यही तो मुझे परेशान कर रहा है। मोहल्ले में बदनामी हो रही है, इसके बाप और भाई कह रहे हैं कि इसकी कहीं और शादी कर दो। इसकी पढ़ाई भी छूट गई है, हमने इसे घर में कैद कर दिया है। सहेली बड़ी चालाकी से अपना जाल बिछाती है। वो कहती है, आंटी अभी कुछ नहीं बिगड़ा, आप मुझे इजाजत दें, मैं इसे बड़े आराम से समझाऊंगी। न सिर्फ इसकी पढ़ाई दोबारा शुरू हो जाएगी, बल्कि वो इस लड़के को भी भूल जाएगी और अब लोग जो चाहते हैं वही होगा। इसकी बातों में आकर माँ इसे इजाजत दे देती है। वो कहती है, ठीक है, माहोश को बदलना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। सहेली कहती है, अब बेफिक्र रहें, जैसा अब चाहती हैं वैसा ही होगा। लेकिन क्या वो वाकई माहोश को बदलना चाहती है? इसके पीछे कोई और ही खेल है? क्या वो माहोश को इस कैद से निकालकर अपनी मर्जी से कहीं और ले जाना चाहती है? कहानी का दूसरा रुख और भी खतरनाक है। एक ऑफिस में शौहर और बीवी के दरमियान जंग छिड़ी हुई है। बीवी अपने शौहर से कहती है, लगता है तुम्हारा दिल आजकल ऑफिस में नहीं लग रहा, बहुत से काम बगैर वजह के लेट हो रहे हैं। शौहर कहता है, मैं अपनी सारी जिम्मेदारियां वक्त पर पूरी कर रहा हूं और तुम कमेटी के अफसरों की बातों पर यकीन कर लेती हो। अब बीवी का असल गुस्सा सामने आता है। वो कहती है, मुझे सब पता है, तुम एक मनगिने वाली लड़की के चक्कर में पड़े हुए हो। इसका बाप तुम्हारे ऑफिस के चक्कर लगाता है और तुमने इसे इसकी बेटी के लिए भारी रकम की ऑफर भी की है। तुम समझते हो मैं घर में बैठकर कुछ नहीं करती। मैं घर बैठकर तुम पर और अपने बिजनेस पर कड़ी नजर रखती हूं। मेरी इजाजत के बगैर एक पता भी नहीं हल सकता। शौहर सफाइयां देने की कोशिश करता है, कहता है ये सारे इल्जाम बेबुनियाद हैं। लेकिन बीवी कहती है, अब सारे पर्दे हकीकत के चेहरे से उठ चुके हैं। पहले मैंने तुमसे ऑफिस के सारे इख्तियारात लिए थे, लेकिन अब तुम्हें ऑफिस जाने की भी कोई जरूरत नहीं। कल से तुम ऑफिस नहीं जाओगे, क्योंकि तुम्हारी तरक्की सिफर हो चुकी है। ताकत, पैसा और शक इस रिश्ते को खोखला कर चुके हैं। और फिर कहानी इस मोड़ पर आती है जहां सारे फैसले जबरदस्ती किए जाते हैं। काजी साहब आते हैं। निकाह का वक्त है। काजी साहब पूछते हैं, वली रजा, क्या आपको राबिया वलद अब्दुल कयूम 10,000 हक महर के एवज निकाह कबूल है? वली रजा कहता है, जी कबूल है, कबूल है, कबूल है। फिर राबिया से पूछा जाता है, राबिया वलद अब्दुल कयूम, क्या आपको विजदान अली रजा 10,000 हक महर के एवज निकाह कबूल है? क्या ये निकाह मर्जी से हो रहा है या मजबूरी से? क्या माहोश की सहेली वाकई इसकी दोस्त है या इसकी सबसे बड़ी दुश्मन? और वो मनगिने वाली लड़की कौन है जिसकी वजह से एक हंसता बसता घर बर्बाद हो रहा है?
یہ راز آہستہ آہستہ کھلے گا، لیکن ایک بات طے ہے، اس ڈرامے منگنے والی میں ہر رشتہ مفاد پر تولا جائے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، اور ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں ایک اور زبردست اسٹوری کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔